स्वर्ग की नाट्यशाला में स्वर्ण दीप्त दीपमालाएं जगमगा रही थीं। देवगंधर्वों की वीणा की मधुर तान मंद सुगंधित वायु की लहरियों में घुलकर उस स्थान को सुरम्य बना रही थी। इंद्र सभा के बीचों बीच एक अर्धगोलाकार रंगमंच बना था, रत्नों से जड़ा, चंदन से सुसज्जित, देवताओं की दृष्टि के योग्य। और आज की नायिका थी उर्वशी, सौंदर्य की मूर्तिमान प्रतिमा, जिसकी आंखों में चंद्रमा की शीतलता और चाल में विद्युत की चपलता थी। स्वर्ग में जिसकी मुस्कान पर राशियों ने ध्यान त्यागा और जिसकी नृत्य भंगिमा पर स्वयं इंद्र ने अपनी दृष्टि साधी थी, वह आज शाकुंतला बनी थी, त्याग, प्रेम और प्रतीक्षा की प्रतिमा। रंगमंच पर पर्दा उठा। मंच पर आया दृश्य जहां शाकुंतला राजा दुष्यंत से बिछड़ चुकी थी और एकाकी जीवन जी रही थी। उर्वशी ने उस पात्र को ऐसी आत्मा से निभाया कि स्वयं नारद ने कहा, उर्वशी, तू अभिनय नहीं कर रही, तू स्वयं शाकुंतला बन गई है। किंतु इसी अभिनय के बीच कुछ विचित्र घटा। जब दुष्यंत की भूमिका निभा रहे गंधर्व अभिनेता ने मंच पर प्रवेश किया, उर्वशी की दृष्टि उसकी ओर गई और एक क्षण के लिए मंच, श्रोतागण, संगीत सब धुंधला गया। उस गंधर्व के मुख पर उसे कोई और प्रतिबिंब दिखा, कोई तेजस्वी वीर पुरुष, पृथ्वी का राजा, जिसकी आंखें आकाश को भेदने वाली थीं, पर हृदय शुद्ध जल सा था। उर्वशी का हृदय कांप गया। वह संवाद भूल गई। वह वहीं स्थिर हो गई, जैसे समय रुक गया हो। देवगंधर्व अचंभित हुए। नारद ने वीणा के तारों को झंकृत कर पुनः लय वापस लाने की चेष्टा की, पर उर्वशी अब अभिनय में नहीं थी। वह एक दूसरे लोक में जा चुकी थी, किसी ऐसी स्मृति में जिसे उसने कभी जिया नहीं था, पर महसूस अवश्य किया था। इंद्र का मुखमंडल कठोर हो गया। इंद्र ने कहा, उर्वशी, तू अभिनय स्थल पर अपने भावों में उलझी है। यह स्वर्ग है, यहां मोह का कोई स्थान नहीं। तुझे शाप है, तुझे पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, जहां तुझे वही प्रेम और पीड़ा सहनी होगी जिसकी तू अभी कल्पना कर रही थी। सभा स्तब्ध रह गई। उर्वशी कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अप्सरा थी वह, निर्मल निराकार प्रेम की सजीव मूर्ति, और आज उसी प्रेम का पाश उसे धरती पर बांधने चला था। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, यदि यही विधि का विधान है तो मैं स्वीकार करती हूं। पर जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से मेरा अंतर्मन बिखर गया, वह कौन था? वह गंधर्व नहीं था, वह कोई और था। क्या वही मेरी नियति है? इंद्र के अधरों पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई और वो बोले, तू जान जाएगी उर्वशी, वह पुरुष पृथ्वी पर विराजमान है, वही तेरी कथा को पूर्ण करेगा। पर ध्यान रखना, पृथ्वी पर प्रेम में त्याग है, पीड़ा है, वहां अमृता नहीं। उर्वशी ने नमन किया और तब आकाश मार्ग से धीरे धीरे उतरती वह अप्सरा आकाशगंगा की किरणों में सिमटी हुई पृथ्वी की ओर बढ़ चली। पृथ्वी पर एक ग्रीष्म की संध्या थी। गगन रुधिरवर्ण सूर्य से भर गया था। विंध्याचल की उपत्यकाओं में मधुरथु की गंध बह रही थी, और वहीं एक घना वनस्पतियों से भरा वन था, जहां पशु पक्षियों की ध्वनि, वायु की सरसराहट और दूर बहती मंदाकिनी का कलकल गान किसी अन्य लोक का अनुभव दे रहे थे। वहीं एक स्थान पर वृक्षों के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गगन से एक ज्वलंत रेखा नीचे उतरी और वहां खड़ी थी उर्वशी। अब वह केवल अप्सरा नहीं थी, अब उसके चरण पृथ्वी को स्पर्श कर चुके थे। अब उसका स्पर्श सौरभ बन चुका था और उसकी दृष्टि में पृथ्वी की धूल का प्रेम समा गया था। उसने इधर उधर देखा। यह पृथ्वी थी, कठोर, गीली, जटिल, पर जीवन से भरी। वह आगे बढ़ी, धीरे धीरे, जैसे कोई स्वप्न यथार्थ के अंधकार में प्रवेश कर रहा हो। उसकी सांसों में अब स्वर्गीय पुष्पों की नहीं, पृथ्वी की माटी की गंध थी। पहली बार उसके अधरों पर एक विषाद भरी मुस्कान आई। तो यही है मृत्युलोकी, जहां प्रेम स्मृति बनता है, जहां सौंदर्य मिट्टी में मिलता है, पर फिर भी लोग प्रेम करते हैं। उसके चरणों के नीचे की पृथ्वी भी उसे पहचानती थी। वनों के वृक्ष उसकी छाया में झुकने लगे। पक्षियों ने कूजन रोक दिया, जैसे वे उस अतिथि का स्वागत कर रहे हों जो प्रेम के साथ पीड़ा को भी लेकर आया हो। घना वन था। संध्या की धूप धीरे धीरे वृक्षों के पीछे छिप रही थी। किरणें अब पीतांबर सी धरती पर बिछ रही थीं। पत्तों से छनकर आती रोशनी उर्वशी की देह पर पड़ती तो लगता स्वर्ण रेखाएं उसकी काया पर उतर रही है।
वह अब कई दिनों से इस वन में थी, एक साधारण स्त्री के रूप में, किंतु उसकी चाल, उसकी दृष्टि और उसकी उपस्थिति अभी भी अप्सरा सुलभ थी। पक्षी उसके पास आकर चहचहाते थे, हिरण उसके समीप आकर निडर भाव से बैठते थे। वृक्षों के पत्ते जब हिलते तो लगता कोई राग छेड़ा गया हो, परंतु आज हवा में कुछ बदला हुआ था। उसके हृदय में जैसे कोई अकथ कंपन उठने लगा। वहीं समीप ही घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। एक अश्व सवार उधर से गुजर रहा था। तन पर रेशमी राज वस्त्र, कंधों पर तलवार का तेज और चेहरे पर एक अद्भुत सम्मोहन। वह कोई सामान्य राजकुमार नहीं लगता था। उसमें सामर्थ्य था, पर साथ ही कोई ऐसी पीड़ा थी जो उसके अधरों की रेखाओं में झलक रही थी। यह था राजा पुरुरवा, चंद्रवंशी वंश का तेजस्वी नरेश, इला के वंशज, बुद्धि और वीरता का समागम। वह वन की ओर एक घायल मृग के पीछे आया था, जिसे किसी शिकारी ने चोट पहुंचाई थी। पर जैसे ही उसकी दृष्टि सामने खड़ी उर्वशी पर पड़ी, उसका हाथ लगाम पर जड़ हो गया। श्वास थम सा गया। उसने पहले कभी ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। उसकी आंखों में न नक्शिख वर्णन था, न कामना, बस एक आदर भाव, एक विस्मय और एक प्रश्न था, क्या यह कोई देवी है? उर्वशी भी स्थिर हो गई। वह चेहरा, वही आंखें, वही तेज जो उसे उस दिन मंच पर भ्रम रूप में दिखे थे, वही था, यह वही था। क्षण भर को दोनों की आंखें मिलीं और समय रुक गया। पुरुरवा ने घोड़ा रोका और बोले, देवी, आप कौन हैं? क्या आप इस वन की अप्सरा हैं या किसी अर्षि की साधना की मूर्ति? उर्वशी मुस्कुराई। पहली बार पृथ्वी पर उस मुस्कान में एक स्त्री की संकोचमयी कोमलता थी और बोली, मैं एक स्त्री हूं जो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी के प्रेम को समझने आई है। पुरुरवा की आंखें गहराने लगीं और वह बोले, प्रेम और यह वन, आप अकेली हैं? उर्वशी ने सिर झुका लिया और कहा, यह वन अब मेरा घर है। मैं प्रकृति की गोद में अपना उत्तर ढूंढ रही हूं। राजा धीरे धीरे घोड़े से उतरा। उसका हृदय स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। क्या मैं आपको इस वन से बाहर ले जा सकता हूं? मेरा राज्य समीप है, जहां हर पक्षी आपके गीत गाएगा, हर पुष्प आपकी सेवा में खिलेगा। उर्वशी ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं था, पर एक अनुरोध था, एक आत्मीयता थी, और बोली, राजन, मेरे लिए अब प्रेम कोई उत्सव नहीं, यह तप है। यदि आपके राज्य में मुझे यह तप, यह प्रतीक्षा, यह त्याग मिल सके तो मैं चलने को तैयार हूं। अगले ही दिन उर्वशी को ले आया गया, हस्तिनापुर के समीप स्थित पुरुरवा के छोटे आश्रम जैसे महल में। वह रानियों की तरह नहीं रही, बल्कि प्रकृति की साधिका की भांति वहां वास करने लगी। न कोई आभूषण, न विलास, केवल साधना, मौन और उसके अंतर की अनकही पुकार। राजा हर दिन उससे मिलने आता, पर कोई आग्रह नहीं करता। वह जानता था, उर्वशी कोई साधारण स्त्री नहीं, वह अनुभव है जिसे पाने के लिए स्वयं को खोना पड़ता है। वे दोनों हर शाम गंगा किनारे बैठते। राजा उसके लिए मधु लेकर आता और उर्वशी उसके हाथों से पुष्पमालाएं बनाना सीखती। धीरे धीरे उन दोनों के बीच कोई शब्दों का संवाद नहीं हुआ, पर हृदयों ने एक अघोषित व्रत ले लिया था। एक दिन उर्वशी ने पूछा, राजन, आप जीवन में क्या खोज रहे हैं? पुरुरवा ने आकाश की ओर देखा और कहा, एक ऐसा प्रेम जो मुझे भुला दे, जो मेरे अस्तित्व को मिटाकर मुझे किसी और का प्रतिबिंब बना दे। उर्वशी की आंखें नम हो गईं। और यदि वो प्रेम तुम्हें पीड़ा दे, यदि वो एक दिन तुम्हें छोड़ जाए? राजा ने उत्तर दिया, तो भी मैं उसे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस एक क्षण में मैं स्वर्ग पा चुका होऊंगा। उर्वशी अब थम नहीं सकी। वह उठकर राजा के समीप गई और धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोली, तो यह लो, वह प्रेम, यही स्त्री तुम्हारे सामने है। पर याद रखना, मैं अप्सरा थी और मेरा अंत पृथ्वी पर नहीं लिखा गया है। एक दिन मुझे जाना होगा। क्या तुम फिर भी मुझे प्रेम कर सकोगे? पुरुरवा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें खोने के लिए ही प्रेम करूंगा, क्योंकि जिसने प्रेम में वियोग को स्वीकार कर लिया, वह स्वयं ब्रह्म बन गया। वहीं से प्रारंभ हुआ उर्वशी और पुरुरवा का अनंत प्रेम। न बंधन था, न अधिकार, केवल समर्पण। वे साथ रहते, हंसते, नदियों में स्नान करते, फूलों को गिनते
रथुओं के आने जाने को देखते जैसे पूरा जीवन एक गीत बन गया हो जिसकी हर पंक्ति में केवल एक नाम गूंजता था, प्रेम। किंतु नियति चुप नहीं थी। रात्रि का दूसरा प्रहर था। आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में विलसित हो रहा था और गंगा की लहरों पर उसकी छाया जैसे चांदी की परतें बिछा रही थीं। पुरुरवा और उर्वशी गंगा तट पर एक दूसरे के समीप बैठे थे। हवा में मधुर गंध थी और उनके चारों ओर प्रकृति जैसे संगीत गा रही थी। परंतु उसी समय आकाश के ऊपरी लोकों में एक हलचल मच रही थी। इंद्रदेव की सभा में आज गंभीरता थी। देवराज के सिंहासन के सामने नारद खड़े थे और उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। नारद बोले, देवराज, स्वर्ग की सारी अप्सराएं लौट आई हैं, परंतु उर्वशी अब भी पृथ्वी पर रुकी है। वह प्रेम में डूबी है और यह प्रेम उसे उसकी दिव्यता से दूर कर रहा है। इंद्र के नेत्रों में क्षोभ था। वह बोले, उर्वशी एक अप्सरा है, देवलोक की नृत्यांगना। वह पृथ्वी की स्त्री नहीं। उसका धर्म प्रेम नहीं, उसका धर्म है देवराज की सेवा, स्वर्ग की शोभा। वह वापस आनी ही चाहिए। नारद ने सिर झुकाया और बोले, परंतु वह अब बदल चुकी है देवराज। उसका हृदय अब किसी नश्वर राजा के लिए धड़धकता है। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और मेघों की दिशा में संकेत किया। तो जाओ, मेघदूत बनकर उसे संदेश दो। कह दो, यदि वह वापस नहीं आई तो उसका स्वरूप और तेज उससे छीन लिया जाएगा। उसी रात्रि जब पुरुरवा और उर्वशी एक दूसरे के आलिंगन में शांत भाव से बैठे थे, आकाश में एक प्रकाश उतरा। मेघों के मध्य से एक तेजस्वी दूत प्रकट हुआ। उर्वशी ने जैसे ही उसे देखा, उसका मुख पीला पड़ डीडीएच गया। वह जान गई थी यह संदेश इंद्र का है। दूत ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। उसकी वाणी कठोर थी। उर्वशी, देवलोक तुम्हें स्मरण कर रहा है। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब और मोह उचित नहीं। यदि तुम नहीं लौटी तो तुम्हारा अप्सरा स्वरूप तुमसे छीन लिया जाएगा। पुरुरवा चौंका और बोला, यह क्या कह रहा है? यह किस अधिकार से यह मेरी प्रिय का तेज छीनने की बात कर रहा है? उर्वशी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप नीचे देख रही थी। कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उसका संकल्प टूटने लगा था। वर्षों से जिस प्रेम को वह जी रही थी, अब उस पर देवलोक की छाया पड्डीएच रही थी। पुरुरवा ने उसका हाथ थामा और बोला, उत्तर दो उर्वशी, क्या तुम स्वर्ग जाओगी मुझे छोड़ देकर? उर्वशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, राजन, मैंने सोचा था कि मैं अप्सरा होकर भी एक स्त्री बन सकूंगी। मैंने सोचा था कि यह प्रेम मुझे मनुष्य बना देगा, परंतु मैं भूल गई थी कि स्वर्ग में जन्म लेने वालों के लिए पृथ्वी पर पूर्ण प्रेम असंभव होता है। पुरुरवा की आंखों में वेदना थी और वह बोला, परंतु तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी हो। तुमने ही तो वचन दिया था कि इस प्रेम को अंतिम सांस तक निभाओगी। उर्वशी उठी। उसका चेहरा अब शांति से परिपूर्ण था और बोली, मैंने वचन दिया था, पर उस समय मैं केवल प्रेम जानती थी, धर्म नहीं। अब मुझे स्वर्ग की मर्यादा निभानी होगी। पुरुरवा पीछे हट गया और बोला, तो यह प्रेम झूठा था? उर्वशी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, यह प्रेम सच्चा था, परंतु शायद इसकी पूर्णता वियोग में थी, न कि मिलन में। उस रात्रि उर्वशी ने अंतिम बार पुरुरवा को देखा। फिर उसकी देह से एक स्वर्ण प्रकाश निकला और वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। पुरुरवा उस प्रकाश की ओर भागा, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, उर्वशी, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना शून्य हो जाऊंगा। परंतु उत्तर में केवल नीरवता थी। स्वर्ग ने अपनी पुत्री को बुला लिया था। पृथ्वी का प्रेम अधूरा रह गया था। पुरुरवा भूमि पर गिर पड़ा। उसके आंसू गंगा में मिल गए और वह रात्रि इतिहास बन गई, एक अप्सरा और एक राजा की प्रेम गाथा की सबसे करुण रात्रि। उर्वशी का वियोग पुरुरवा के जीवन में एक ऐसी अविस्मरणीय छाप छोड़ गया जिसे वह कभी नहीं मिटा पाया। वह एक ऐसा क्षण था जब समय ने भी अपनी गति धीमी कर दी थी और पुरुरवा के जीवन की दिशा को मोड़ दिया था। उस दिन के बाद से पुरुरवा का मन एक अंधेरे में फंस गया था जिसे कोई रोशनी कभी भी दूर नहीं कर पाई। उर्वशी का जाना, उसकी दुनिया से विदा लेना एक ऐसा आघात था जिसकी गूंज वर्षों तक पुरुरवा के दिल में गूंजती रही। वह दिन जब उर्वशी ने पुरुरवा को छोड़ दिया,
वह किसी गहरे कारण से था। वह कारण जो स्त्रियों के भीतर कहीं न कहीं गहराई में बसा होता है और जो सैकड़ों सालों से बिना बदले चलता आया है। स्त्रियों की भावना, उनकी आत्मसम्मान की लहर और उनकी स्वाभाविक स्वतंत्रता की आवश्यकता को पुरुष कभी समझ नहीं पाते। यह वही वजह थी जो उर्वशी को पुरूरवा से दूर ले गई और उसने ऐसा निर्णय लिया जिससे वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो सके। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम एक समय था जब उसे केवल सौंदर्य और आकर्षण की दृष्टि से देखा गया। पुरूरवा, जो पहले से ही एक प्रभावशाली राजा था, ने उर्वशी को अपनी सुंदरता और शारीरिक रूप के कारण पसंद किया था, पर वह उसके अंदर की गहरी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया। उसे लगता था कि उर्वशी केवल एक आदर्श प्रेमिका है जो हमेशा उसकी सेवा करेगी, उसकी आदर्श पत्नी बनेगी। परंतु वह भूल गया था कि उर्वशी की पहचान केवल एक सुंदर नारी होने से नहीं थी, बल्कि वह एक स्वतंत्र और सशक्त अप्सरा थी जिसकी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं थीं। पुरूरवा की नजरों में उर्वशी एक वस्तु बन गई थी जिसे उसने अपना अधिकार समझ लिया था। उसकी प्रेमिका के रूप में उसने उसके अस्तित्व को सिर्फ अपनी सेवा और अपनी खुशियों के लिए ही सीमित कर दिया था। उर्वशी ने इस दबाव को महसूस किया। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि वह केवल एक राजा की पत्नी नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति है जिसका अपना अस्तित्व और स्वतंत्रता है। वह प्रेम नहीं चाहती थी जो उसे बंदिशों में बांधता हो। वह प्रेम चाहती थी जो उसके दिल और आत्मा को समर्पित हो, जो उसकी पहचान को समझे, जो उसे उसकी सीमाओं से बाहर भी देखे। लेकिन पुरूरवा के लिए यह सब नहीं था। उसने अपनी पत्नी को समझने की बजाय उसे सिर्फ अपनी तृष्णाओं का केंद्र बना लिया। उर्वशी के दिल में यह टीस धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। वह देख रही थी कि वह केवल एक रानी के रूप में पूजी जा रही है, एक उपस्थिति के रूप में, न कि एक व्यक्ति के रूप में। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था क्योंकि पुरूरवा उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था। उसकी स्वतंत्रता को रोकते हुए पुरूरवा उसकी आत्मा को कसता चला जा रहा था। और यही वह क्षण था जब उर्वशी ने यह निर्णय लिया कि उसे अपने अस्तित्व को पहचानने और उसे स्वीकृति देने का समय आ गया है। उसने पुरूरवा को छोड़ दिया ताकि वह अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को फिर से पा सके। वह उर्वशी के बिना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहा था। वह सोचता था कि उर्वशी को खोकर उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस वियोग में उर्वशी ने न केवल अपना सम्मान पाया, बल्कि उसने पुरूरवा को भी यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी भी अधिकार, दबाव या सीमाओं से नहीं बंधता। यह केवल आपसी समझ, सम्मान और स्वतंत्रता से फलता फूलता है। उर्वशी का छोड़ देना उस समय का सबसे बड़ा उपहार था। वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में अपना जीवन जीने के लिए अपने मार्ग पर चल पड़ी। पुरूरवा अब भी उसके बिना अधूरा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि उर्वशी की आत्मा का वह अभाव, वह उसकी स्वयं की स्वतंत्रता की ओर यात्रा थी जिसे पुरूरवा ने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। वह अब भी अपने दिल में उस प्रेम को ढूंढ रहा था जो कभी उसके लिए मौजूद था, लेकिन जो अब उसकी पहचान का हिस्सा नहीं रहा। पुरूरवा ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, परंतु उर्वशी का वियोग उसके दिल से कभी नहीं निकला। उसकी यादें, उसकी आवाज, उसकी हंसी, सब कुछ उसे हमेशा उसी गहरे दर्द में डुबोता रहा। उर्वशी का निर्णय आज भी प्रासंगिक है। स्त्रियां हमेशा किसी पुरुष के साथ रहने के लिए अपने आत्मसम्मान को बलिदान नहीं करती। वे भी वही सम्मान और स्वतंत्रता चाहती हैं जो पुरुषों को स्वाभाविक रूप से मिलती है। वे भी यही चाहती हैं कि उन्हें उनके विचारों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ स्वीकार किया जाए, न कि केवल उनके रूप और उनके होने के कारण। अगर वे कभी यह महसूस करती हैं कि वे अपनी पहचान खो रही हैं, तो वे भी वही कदम उठा सकती हैं जो उर्वशी ने उठाया था। पुरूरवा और उर्वशी की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जो दोनों की स्वतंत्रता, सम्मान और समझ के आधार पर खड़ा हो। यदि किसी रिश्ते में यह तत्व न हो, तो उस प्रेम का भविष्य हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा।